बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन हमने शुरू किया हुआ है। उससे पहले मैं आज के टॉपिक शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि परसेंटेज के बारे में हमने एक वीडियो में सारा क्लियर कर लिया कि परसेंटेज क्या है, और उसके पास्ट पेपर जो पीपीएससी, एफपीएससी जो भी टेस्ट थे उसमें जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे वो मैंने एक ही वीडियो में सारे बता दिए थे, वो कौन से सवाल है और उनका सल्यूशन भी बताया था। आज इंशाल्लाह हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो की इस वीडियो में हम रेशियो और प्रपोर्शन की बेसिक कंसेप्ट लेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर हैं जो पीपीएससी के, एफपीएससी, एनटीएससी के, उसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रेशियो। रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर। रेशियो कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा नंबरों में। नंबर्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। कंपैरिजन करना हो तो हमेशा दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं या दो से ज़्यादा, किसी एक चीज़ में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल नीचे दी हुई है, तो उससे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। इफ़ आई हैव 20 रुपीज़ एंड यू हैव 40, अगर मेरे पास 20 हैं तो आपके पास 40 हैं, तो ये क्वेश्चन वो दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि वो पूछता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 20 to 40, रेशियो ऑफ 20 to 40, या वो ऐसे पूछ सकता है कि रेशियो ऑफ 40 to 20। ये दो तरीके से वो ये सवाल पूछ सकता है। अगर तो वो कहता है कि रेशियो 20 to 40 बताएं, ठीक है, तो इट्स मीन कि आप 20 ये जो है इसको हम प्रपोर्शन रेशियो कहते हैं, और इसको हम कॉलन भी कहते हैं। इन दो डॉट्स को हम कॉलन कहते हैं और ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सो 20 रेशियो 40, ये सवाल अगर पूछे, अगर ये पूछे रेशियो 40 to 20, तो 40 to 20, ठीक है। ये दो तरीके हैं ये सवाल पूछने के। तो पहला अगर हम सॉल्व करें तो इसको, अगर ये कॉलन है, इनको हम कॉलन में ना लिखें तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 1/40 भी कर सकते हैं और 40/20 भी कह सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। रेशियो मीन्स कि डिवाइड करना, ये डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। कॉलन में लिख लें या डिवाइड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, इनको अगर हम कट कर लें, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार, ये 2 आ जाएगा। अगर तो वो कहता है कि रेशियो ऑफ 20 to 40, तो 20 की रेशियो 40 के लिहाज से क्या है, हाफ है। 20 नंबर 40 का क्या है, हाफ है। अगर वो कहता है रेशियो ऑफ 40 to 20, सो इट्स मीन के जो 40 है वो 20 से डबल है, ये डबल आ गया, ठीक है। ये दो तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो इस तरह भी काट सकते हैं, 0 0 से कट जाएगा, रेशियो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 1, ये आ गया, और 4 से कट गया, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, ठीक है। ये दो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। रेशियो क्या है, दो चीज़ों में कंपैरिजन। अगर वो कहता है कि 20 की रेशियो 40 के लिहाज से क्या है, तो हम कह देंगे हाफ है। अगर 40 की 20 के लिहाज से, तो हम कह देंगे डबल है, ठीक है। इसके बाद रेशियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। आ गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन किसे कहते हैं, प्रपोर्शन है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। ये दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन करता है। रेशियो थी दो नंबर्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा उनके दरमियान कंपैरिजन करता था। लेकिन प्रपोर्शन जो है, जो रेशियो हमारे पास आती है उनमें कंपैरिजन करता है, ठीक है। आगे मैंने एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में आके इफ़ A रेशियो B इज़ इक्वल टू 6 रेशियो 7, अगर A 6 है और B 7 है, एंड B इज़ इक्वल टू 8 एंड C 7, A रेशियो B इज़ इक्वल टू 6 रेशियो 7 एंड B रेशियो C इज़ इक्वल टू 8 रेशियो 7, तो ये क्या होगी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको दो तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये जो 4 पॉइंट मैंने लगाए हैं, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। सॉरी, इधर आना था। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमने प्रोपोर्शन बतानी है, ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के दरमियान। ठीक है, तो एक ही इनको दो तरीक़ों से अब मैं सॉल्व करूँगा, जो आपको ठीक लगेगा वो तरीका आप देख लें। पहला है कि ए रेशो बी, ए की क्या वैल्यू है 6 और बी की 7, ये आ गई। आगे नीचे कहता है बी रेशो सी इज इक्वल टू 8 रेशो 7, बी की 8 आ गई और सी की 7। ठीक है, ये देखें, ए बी की मैंने लिख ली पहले और बी सी की मैंने लिख ली। ठीक है, इनको हम अब सॉल्व करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 को मल्टीप्लाई करें 7 से, और 7 को मल्टीप्लाई करें 7 से। इधर से ऐसे आए ऊपर, फिर ऐसे, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 6 8 ज़ार 48, 7 8 ज़ार 56 और 7 7 ज़ार 49। तो ए की रेशियो, ए की क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 48, बी की आ गई 56, सी की आ गई 49। एक तो तरीका हो गया ये, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ए बी की लिख लें, फिर बी सी की लिख लें, ए को बी से, बी को फिर ऊपर, फिर ऐसे। ठीक है, अब आ गया दूसरा मेथड। दूसरा क्या है कि ए बी की क्या है 6 रेशो 7 और बी सी की क्या है 8 रेशो 7। ठीक है, जो ये नेबर है साथ, ये एक खाली जगह और एक ये है, ये दोनों चीज़ें बच गई हैं। इधर आप लिख लें, जो इधर इसके नज़दीक तरीन आ रहा है 8 आ रहा है, नेबर है इसका, इधर 8 लिख लें। इधर क्या इसके साथ आ रहा है 7 आ रहा है, ये 7 है साथ 7 लिख लिया, ये 8 है साथ 8 लिख लिया। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आप रेशो डाल लें, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 ज़ार 48, 6 8 7 8 ज़ार 56, 7 7 ज़ार 49। देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आप ये मेथड कर लें या ये मेथड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की समझ आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह इनके पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.